जैसा कि टेल्स ऑफ डीमन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अब नियली अपने सेक्ट वापस आ गया था और उसके साथ में लॉन्ग यूयिन भी होती है और वहीं पर वो मिलता है चू और गुबाई और लिन से और साथ ही वो उन्हें बताता है कि उसके पास बहुत ही कमाल के ट्रेजर्स हैं जिसकी मदद से वो एक ऐसी पिल बनाने वाला है जिसे खाकर कोई भी बहुत ही आसानी से ड्रैगन डाउ रियम तक ब्रेक थ्रू कर सकता है और कोई अगर ज्यादा पिल खा लेगा तो उसकी पावर्स और ज्यादा बढ़ जाएगी और वो काफी हाई लेवल पर ब्रेक थ्रू कर सकता है। और साथ ही अगर किसी ड्रैगन डाउ रियल्म के पर्सन ने उसे कल्टीवेट किया तो उससे तो वो सीधा ड्रैगन डाउ रियल्म के पीक पे पहुंच जाएगा। इसीलिए नियली लॉन्ग यूयिन के लिए वो पिल तैयार करना चाहता था जिससे कि लॉन्ग यूयिन खुद को प्रमोट कर सके और आने वाले टाइम पर अपने सेक्ट की लीडर बन सके। और अब इसीलिए नियली ने 500 पिल्स तैयार कर ली थी। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत होती है बिल्कुल उसी सीन से जहां पर उसने एक पिल तैयार कर ली थी जो वो चू को दिखाता है। अब चू जब उस पिल को देखता है तो उसे बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी। वो कहता है कि क्या ये वही पिल है जिसके बारे में तुम मुझसे बात कर रहे थे। चू को यहाँ पर विश्वास नहीं हो रहा था और चू चाहता था कि वो उस पिल को एक बार तो ट्राई कर ले। अब जब नियली उससे कहता है कि तुम इसे ट्राई कर सकते हो तो वो पहले तो डर जाता है और इधर उधर देखता है कि सच में मुझे ये ट्राई करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि अभी याद है मुझे उसने मुझे बताया था कि इसे खाकर कोई भी मर भी सकता है अगर इसकी पावर ज्यादा हो जाए तो। चू घबरा तो रहा था लेकिन उसे ब्रेक थ्रो करने की लालच भी थी, इसीलिए वो तुरंत ही उस पिल को निगल लेता है। अब थोड़ी देर तक तो चू को बिल्कुल भी अपनी बॉडी में कोई भी मूवमेंट महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो महसूस करता है कि उसकी बोन्स चटक रही हैं और उसकी बॉडी में लगातार मूवमेंट्स हो रही हैं। और अब ये होते हुए नियली सामने खड़ा देख रहा था। नियली तो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट था क्योंकि उसे पता था कि उसने जो पिल तैयार की है वो फेल हो ही नहीं सकती, इससे चू का फायदा ही होने वाला है। लेकिन बाकी सभी बहुत ध्यान से चू को देख रहे थे और अब अचानक ही चू की बॉडी से बहुत ही टेरिफिंग एनर्जी निकलने लग जाती है और वो एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि चू को भी उससे परेशानी हो रही थी। बाकी सभी लोग जब उसे देखते हैं तो कहते हैं कि कितनी टेरिफिंग एनर्जी है। और वहीं चू को हम देखते हैं जिसकी बॉडी अभी भी चटक रही थी, उसकी एनर्जी लगातार फ्लक्चुएट कर रही थी। चू ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसकी सी सोल में आग लग गई हो। उसकी स्ट्रेंथ अचानक से ही इंक्रीज करना शुरू कर देती है और देखते ही देखते चू लगातार लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 पर ब्रेक थ्रू करता चला जा रहा था। लोग उसे देख रहे थे कि वो चुटकियों में लेवल अप कर रहा था, जो कि करना एक तरीके से नामुमकिन है। इस तरीके से लेवल्स को बढ़ाने में तो सालों लग जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर चू तो कमाल की परफॉर्मेंस दिखा रहा था। चू तो उस पिल की मदद से लगातार अपने लेवल को बढ़ाया जा रहा था और फाइनली उसने अपनी स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसे देखकर बाकी सभी लोग बिल्कुल ही शॉक हो गए थे। और वहीं खड़ा लिन जब ये देखता है तो वो तुरंत ही अपने हाथ को बढ़ाते हुए नियली से उस पिल की भीख मांगना शुरू कर देता है कि प्लीज मुझे वो पिल दे दो। तो नियली भी उसे वो पिल देने को तैयार हो गया था, लेकिन यहाँ पर नियली सोच रहा था कि वो इस पिल को लेकर एल्डर के पास जाएगा और देखता है कि इसे लेने से उनके साथ क्या होता है, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ तो पहले से ही बहुत ज्यादा है। अगर वो इस पिल को लेंगे तो काफी हाई लेवल तक प्रमोट हो सकते हैं। अब सीन चेंज होता है। अगले सीन में हम एल्डर वुजुन को देखते हैं जो एक जगह बैठे हुए कल्टीवेशन कर रहे थे, जहां पर नियली उनके सामने आ गया था और वो उनसे कहने लग जाता है कि डीमन क्लैन हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बना रहा है और साथ ही लॉन्ग टियान मिंग ने चार्ज ले लिया है और इस तरीके से मुझे डर है कि वो हमारे रेन गॉड सेट को मुसीबत में डाल सकते हैं और हमारे सेट में क्राइसिस भी आ सकते हैं। इसीलिए अब मुझे लगता है कि मुझे रेन गॉड सेट का लीडर बनने के लिए कम्पीट करना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। जिसपे सामने से ग्रेट एल्डर कहते हैं, नियली मैं जानता हूं कि तुम्हारे एम्बिशंस बहुत बड़े हैं, लेकिन अभी तुम्हारी कल्टीवेशन उतनी फास्ट नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारी ज्यादा हेल्प तो नहीं कर पाऊंगा। मेरा बोलना भी तुम्हारे लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा क्योंकि हमारा रेन गॉड सेक्ट बहुत ही ह्यूज है।
जिस पे नियली कहता है मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि क्या आप मुझे सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। जिस पर एल्डर कहते हैं बस एक टर्म पे, अगर तुम मुझे साबित कर दो कि तुम लॉन्ग टियानमिंग से ज्यादा पावरफुल हो। जिस पे वो कहता है अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। ऐसा कहते हुए नियली अपने पास से वो एलिक्सर बाहर निकालता है और कहता है ये एलिक्सर मैंने बनाया है और आप इस एलिक्सर का इस्तेमाल करिए और मेरा बिलीव है कि इससे आपकी कल्टीवेशन बूस्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ग्रेट एल्डर नियली के उस पिल को बहुत ही हल्के में ले रहे थे। वो कहते हैं मेरे जैसे ग्रेट एल्डर जिसकी कल्टीवेशन हजारों सालों की है, उसमें तुम्हारी ये पिल मेरी क्या मदद कर सकती है। ऐसा कहते हुए जैसे ही वो उस पिल को हाथ लगाते हैं तुरंत ही उन्हें एक एनर्जी फील होती है। उन्हें महसूस होता है कि ये पिल तो काफी ज्यादा पावरफुल है और वो पिल को तुरंत ही निगल लेते हैं और ऐसा करते ही उनकी कल्टीवेशन बूस्ट होने लग जाती है और वो वुजुन के लेवल 3 पे प्रमोट हो जाते हैं और देखते ही देखते लेवल 4 पर प्रमोट हो जाते हैं। और वहीं हम सेक्ट के बाहर लोगों को देखते हैं जिन्हें आसमान में बहुत ही टेरिफिंग एनर्जी देखने को मिलती है, जिसे देखकर वो कहते हैं ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर है। वहीं दूसरी ओर ग्रेट एल्डर लगातार प्रमोट हो रहे थे। ग्रेट एल्डर कहते हैं कि इस तरीके से प्रमोट होने में तो लोगों को हजारों साल लग जाते हैं, लेकिन ये पिल तो बिना किसी कल्टीवेशन के ही सीधा ब्रेक थ्रो कर रही है। ये तो सच में एक मैजिकल पिल है। नियली ने तो कमाल करके दिखा दिया है। और अब ग्रेट एल्डर भी नियली की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो नियली से कहते हैं कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा और उसके साथ ही वो नियली को उस पिल के लिए शुक्रिया भी कहते हैं। जिस पे नियली कहता है कि ये तो मेरी ड्यूटी है। लेकिन साथ ही ग्रेट एल्डर सोचने लग जाते हैं कि अगर इसी तरीके की मेरे पास और 5-6 पिल्स होती तो उसकी मदद से हमारा रेन गॉड सेक्ट बहुत ही आगे चला जाता। हम अपने सेक्ट मास्टर्स की कल्टीवेशन को बूस्ट कर सकते थे। ये तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता था। लेकिन ग्रेट एल्डर को यहाँ पर शर्म आ रही थी कि वो किस तरीके से इतनी प्रेशियस पिल को अपने किसी जूनियर से मांगे। उन्हें ये बात बोलने में भी बड़ा अजीब लग रहा था। लेकिन तभी दूसरी ओर से नियली उन्हें कुछ बॉटल्स देते हुए कहता है कि इसमें 30 से भी ज्यादा पिल्स हैं, इनका यूज आप कर सकते हैं अपने रेन गॉड सेट के मास्टर्स और स्ट्रॉन्ग मैन को प्रमोट करने के लिए। अब ये देखते ही ग्रेट एल्डर की आंखें चमक उठती हैं और वो जम करके सीधा नियली के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि सच में तुम ये पिल्स मुझे दे रहे हो, ये तो बहुत ही कमाल की बात है। तुम तो बहुत ही अच्छे डिसाइपल हो, तुमने हमारी काफी मदद करी है और अब मैं भी तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। यहाँ पर ग्रेट एल्डर नियली से काफी ज्यादा खुश हो गए थे। जिसके बाद वो नियली को बताने लग जाते हैं कि अगर तुम्हें सेक्ट लीडर के पोजीशन के लिए कम्पीट करना है तो तुम्हें सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ को गेन करना होगा और काफी ज्यादा बढ़ाना होगा। और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि मैं बाकी सेक्ट से भी बात करूंगा कि वो तुम्हारे सपोर्ट में उतरें और मुझे विश्वास है कि कुछ सेक्ट तो हमारे पास ऐसे हैं जो तुम्हें सपोर्ट जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले तुम इन पिल्स की मदद से अपनी कल्टीवेशन को बूस्ट करो ताकि कोई भी तुम्हारे ऊपर उंगली ना उठा सके, कोई ये ना कह सके कि तुम काबिल नहीं हो। और देखना मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा तुम्हारे सेक्ट लीडर के पोजीशन को पाने में, बस तुम अपनी तैयारी पूरी रखना। जिस पे नियली हाँ में सर हिलाता है। और अब ग्रेट एल्डर भी नियली को देख के उन्हें बिलीव हो गया था कि नियली वो लड़का है जो ये सब कर दिखाएगा। अब सीन चेंज होता है और दूसरी ओर हम लॉन्ग टियानमिंग को देखते हैं जो अपने एक बंदे को मार रहा था, क्योंकि उसे एक न्यूज मिली थी कि उसने जिन लोगों को भेजा था सीतू को मारने के लिए वो लोग उसे मार नहीं पाए, जिससे वो बहुत बुरी तरीके से चिढ़ा हुआ था और कहता है कि तुम लोग किसी भी काम के नहीं हो। जिस पे वो लोग एक्सप्लेन करते हैं मास्टर वो बंदा न जाने कैसे रेस्क्यू कर गया खुद को, न जाने वो कैसे भाग निकला, बल्कि हमने तो पूरी कोशिश करी थी उसे खत्म करने के लिए लेकिन वो हमारे हाथ से बच निकला। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। यहाँ पर वो बंदे काफी ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि लॉन्ग टियानमिंग उन्हें कभी भी खत्म कर सकता था। जिसके बाद लॉन्ग टियानमिंग कहता है कोई बात नहीं, लेकिन अब देखो मैं युनशेन सेक्ट के खिलाफ चार्ज जरूर लूंगा और अब मैं कुछ न कुछ तो खतरनाक करने वाला हूँ। ऐसा कहते हुए वो अपने पास से एक जेड बाहर निकालता है और वो किसी तरीके का डिमोनिक पावर थी जिसकी मदद से लॉन्ग टियानमिंग कुछ तो करने की प्लानिंग कर रहा था। और फिर सीन चेंज हो जाता है।
नेक्स्ट सीन में हम सीतू को देखते हैं जिसके सामने नियली आकर बैठा हुआ था अपनी पूरी टोली के साथ में, और सीतू से बता रहा था कि किस तरीके से वो लॉन्ग जियानमिंग के बंदों के हाथों से बच निकला और वो लोग उसका कुछ भी नहीं कर पाए। जिसके बाद नियली उससे कहने लग जाता है कि मुझे आपकी एक मदद चाहिए, जिसपे सीतू कहता है तुम बताओ, तुम्हें जो भी जरूरत होगी मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा क्योंकि मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो अभी दूसरी ओर से नियली उससे कहता है मुझे बस आपका सपोर्ट चाहिए, मैं चाहता हूं कि जब मैं सेक्ट लीडर बनने के लिए कंट्रीब्यूट करूं तो उसमें आप मेरी साइड से खड़े हों और मुझे सपोर्ट करें। जिसके लिए सीतू थोड़ी देर सोचता है और वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। अब यहाँ पर सीतू का क्या फैसला है ये तो आपको नेक्स्ट पार्ट में ही देखने को मिलेगा क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, मैं नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं